हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4, यानी कि ये तुम्हारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं स्लोप के बारे में। तो बोल रहा है कि भैया स्लोप होती क्या है, पहले तो मुझे ये बता दो। मैंने कहा सिंपल है, स्लोप का मतलब होता है कि आप जो है वाई में कितना ट्रेवल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कितना ट्रेवल करेंगे एक्स में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कई जने इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल देते हैं पहाड़ का। पहाड़ क्या होती है, जैसे पहाड़ की वैसे तो स्लोप चेंज करती है, लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट स्लोप का मान लूं, यानी कि जितना वाई में चेंज हो रहा है उस उतने के, मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे स्लोप तुम्हारी क्या है, चेंज इन वाई, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है। तो अगर स्लोप तुम्हारी कांस्टेंट है, यानी कि ये जो चेंज इन वाई है, यानी वाई में जो चेंज है वो तुम्हारा एक्स के चेंज का मल्टीपल आएगा। समझे? यानी कि अगर मैंने स्लोप कांस्टेंट कर दी तो इसका मतलब है कि इस बार क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो मैं वाई में चला 4 और एक्स में तुम्हारा चला 3, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट चीज आ गई। अगर मैं बार बार स्लोप चेंज करता, मान के चलो कुछ ऐसा पहाड़ होता, तो क्या करते भैया। मैंने कहा यार मुझे यहाँ पर अगर चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स करना पड़ता कि भैया मैं तो स्लोप निकालूंगा अब भी, तो बोले निकाल के देख ले। मैंने कहा यार अब भी मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 चला और यहाँ पर अगर मैं 3 चला तो क्या ये स्लोप आएगी। मैंने कहा यार आप तो ऐसे चल रहे हो ना, आप तो ऐसे चल रहे हो, लेकिन जब आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालोगे तो आप तो ये चीज निकाल दोगे गलती से, ये लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आप निकाल दोगे। पर हमें तो चाहिए था भैया ये पाथ, आप ये पाथ कैसे चेक कर रहे हो। तो इस वजह से हमने इस चीज को यहाँ पर बोला कि भैया पहले कांस्टेंट स्लोप में चलते हैं ढंग से। तो मैंने कहा यार जब कांस्टेंट स्लोप में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर रहे हो, तो मैंने कहा यार ट्राइंगल ही ले लो इससे अच्छा। तो मैंने कहा जब ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पर आपका एंगल थीटा बनेगा, यानी कि स्लोप क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज ऑल्सो टेन थीटा, यानी स्लोप तुम्हारा टेन थीटा के बराबर आ गया। बोले ठीक है। मैंने कहा यार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो टेन टेन थीटा है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, पहले देखो। अगर यहाँ पर थीटा 0 मान लो तो थीटा धीरे 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 बढ़ रहा है, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है इसका क्या मतलब है कि जो डेल्टा वाई है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स वो बढ़ रहा है। सॉरी के टाइम्स नहीं आएगा यहाँ पर, टेन थीटा टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा वाई विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का रेशियो निकालोगे तो वो कम आएगा, और यहाँ पर निकालोगे तो वो ज्यादा आएगा फॉर सेम डिस्टेंस। यानी कि अगर यहाँ पर भी मैंने 3 चला और यहाँ पर भी 3 चला, तो इस केस में अगर 4 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि चेंज इन वाई तुम्हारा 4 है, तो यहाँ पर कुछ और ही होगा, यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा ही होगा क्योंकि स्लोप बढ़ गई। समझ गए? समझ गए? बोले ठीक है। अच्छा, फिर भी यहाँ पर कई जने बोलेंगे कि यार आप तो बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे कि भैया ये कर्व में बताओ। तो मैंने कहा यार मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, बताऊंगा तो मैं कर्व में ही, क्योंकि आइडिया आइडिया देने पर क्या हो गया, यहाँ पर तो मैंने इस लाइन की बात कर ली और यहाँ पर मैंने इस लाइन की बात कर ली, लेकिन मुझे तो कर्व की बात करनी थी। तो मैंने कहा यार अगर मैं ऐसी मल्टीपल लाइंस बना देता
अगर मैं ऐसी मल्टीपल लाइंस बना देता, मल्टीपल लाइंस बना देता, मल्टीपल लाइंस बना देता तो ये कर्व मुझे मिल जाता। तो आप चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, समझना जरूरी है। खैर हाँ, मैं मानता हूं कि ये ज्यादा बेटर है और कर्व को ट्रेस करना मेरे लिए इस केस में ज्यादा प्रिसीजन देगा, एक्यूरेसी देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी लेकिन आइडिया फिर भी लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप रूट निकालते हो 99 का, तो 99 का रूट आप कैसे निकालोगे, 9√10 और फिर तुम √2 × √5 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर √2 × √5 करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। लेकिन अच्छा आंसर किससे आएगा, जब आप उसको लगाओगे, एक एओडी चैप्टर में आता है एक, जब आप इसको 100 - 1 करते हो, बायनोमियल से सॉल्व करते हो इसको, तो उससे ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर, और ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो वही बात है कि आप समझने के लिए इस चीज का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन करेक्टनेस इसी में है कि आप कर्व को इन्फानाइट 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 क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दीजिए, जिससे हर एक पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो एक लाइन बन जाएगी, जिससे हम टेन थीटा निकाल कर उसको बता पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो, जैसे ये जो एलिमेंट है वो कितना है भैया, वो कुछ मान के चलो डेल्टा एम ले लो। लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा, जब मैं इस कर्व को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा तो वहां पर डीएम आएगा। डीएम किसके बराबर होगा, डीएम, एक सेकेंड, जो डीएम है इसकी वजह से क्या होगा, टेन थीटा कैसे आएगा भैया, थीटा कैसे आएगा, dy/dx आएगा भैया, क्योंकि डीएम के लिए जो हमारा चेंज इन वाई है वो भी छोटा है और चेंज इन एक्स है वो भी छोटा है। यानी कर्व के केस में क्या हो रहा है, ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएम, यहाँ पर जो डीएम होगा इसके लिए चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स छोटा होगा देन यहाँ पर जो डीएम होगा। समझ गए, अब समझ गए, बोले ठीक है। तो यानी स्लोप का कंसेप्ट तो समझ आ गया कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कितना है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। और हमने इसको आसानी से समझने के लिए टेन थीटा का सहारा लिया, तो मतलब टेन स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा तो है ही है। बोले ठीक। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, भैया थीटा तो तुम्हारा नेगेटिव भी होता है और टेन थीटा भी तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो मैंने कहा यार, जब तुम्हारा स्लोप जब तुम्हारा स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, जैसे जो तुम्हारी लाइन है या फिर जो तुम्हारा कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा एंगल एक्यूट रहेगा। एक्यूट रहेगा तो तुम्हारा टेन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव। अगर कर्व तुम्हारा कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पर थीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा और तुम्हारा टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब कुछ जने बोले कि यार इसका क्या मतलब है, बोले इसका क्या मतलब है कि यार मैं अ, जब ऐसे चल रहा हूं तो उसमें हमारा नेगेटिव कैसे आ गया, क्योंकि चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स जो है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स जो है वो तो सेम ही है। अगर यहाँ पर भी थीटा एंगल वैसे करके बन रहा है, अगर मैं रेफरेंस एंगल सेम है तुम्हारा फाई, इसमें भी रेफरेंस एंगल सेम है और इसमें भी रेफरेंस एंगल अगर सेम है, तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स तो सेम रहा। तो ये नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है, तो कई जने बोलते हैं कि भैया आप इसको क्वाड्रेंट की तरह समझो, कि रेफरेंस एंगल लिया लेकिन जो असल में थीटा था वो तो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा बेस नेगेटिव हो जाता है जिस वजह से टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है आपका समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले तो चढ़ रहे थे, अब क्या कर रहे हो, अब उतर रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन का आपने चेंज किया इसकी वजह से आपका स्लोप में भी चेंज आया नेगेटिव का, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव साइन इज
रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से एक और चीज में नेगेटिव आ सकता है। बोले कैसे? जब आप थीटा उल्टा ले रहे हो, जैसे आपने अगर थीटा यूं लिया तो जो जितनी स्लोप है वो टेन थीटा के बराबर आ गई। लेकिन अगर थीटा नेगेटिव लिया, माइनस थीटा, तो टेन तुम्हारा नेगेटिव होता है, यानी स्लोप इज माइनस टेन थीटा आएगी। यानी कि तुम्हारा अब क्यों नेगेटिव आ रहा है? मैंने कहा आप ऐसे देख रहे हो कि एक 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 तरफ तो आपने देखा कि भैया एक पहाड़ है, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो आपने थीटा देखा, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, एक आइसबर्ग को देख रहे हो। आइसबर्ग अगर आपको मालूम हो तो वो नीचे से बहुत ही ज्यादा एकदम पहाड़ जैसा होता है। तो आइसबर्ग को जब आप देखोगे तो वहां पर आपका एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने बताया भैया यहाँ पर तुम्हारी डायरेक्शन का खेल है। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी ही कमी होगी। या तो आप आइस आइसबर्ग के बारे में देख रहे हो माउंटेन की जगह, या फिर आप क्या कर रहे हो, अ, जो चढ़ना था जब आपको, आप उतरने लग गए, तो उस केस में भी आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव आने लग गई। ठीक है। अच्छा, क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारा चेंज इन वाई नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पर जो है घट रहा है भाई। एक्स तो फिर भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर तुम्हारा वाई घट रहा है, इस वजह से तुम्हारी स्लोप नेगेटिव आ गई। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अभी हमें एक और क्वेश्चन फाइंड करना है कि यहाँ पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सिंपल है, कैसे करोगे? जैसे पहली चीज तो इस टॉपिक को थोड़ी देर में समझेंगे। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक और चीज हमें समझनी है कि हमारे पास यार लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी। एक लाइन है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मैंने कहा पॉइंट दे दो मुझे। तो बोले, मैंने कहा यार तुझे दो पॉइंट दे दिए, ठीक है, तो दो पॉइंट मैंने x1 y1 या तुम्हारा x2 y2 मान लिया। बोले ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा यार एक लाइन पर मैं अपने से पॉइंट ले लेता हूँ, यानी कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इस लाइन को जो बेसिक पार्ट है वो समझना होगा। बोले बेसिक पार्ट मतलब? मैंने कहा यार अगर इसकी स्लोप और तुम्हारा इसकी स्लोप या फिर इसकी स्लोप बराबर हो जाए, समझना, समझना ठीक से समझना, इसकी स्लोप जैसे ए बी सी है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी तुम्हारा बराबर हो जाए या तो स्लोप ऑफ बी सी के या फिर स्लोप ऑफ ए सी के, तो ये लाइन तुम्हारी कांस्टेंट स्लोप की है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स तुम्हारा कांस्टेंट हो गया है, समझे? यानी कि इस स्लोप को या तो इससे इक्वेट कर दो या फिर इस स्लोप को इससे इक्वेट कर दो, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मैंने कहा यार स्लोप ऑफ ए बी कितना है? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कितना है? बोले चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो एक तरीका तो ये है, अगर मैं इसको स्लोप को एम ले लूं तो एक 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 इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी भैया? या तो मैं इसको स्लोप ऑफ ए सी से इक्वेट कर दूं, y-y1, और एक सेकंड यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर x-x1। तो इसको अगर मैंने m ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट आएगी वैल्यू, तो m अगर मैंने लिया तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी? इसके बराबर आ जाएगी। तो आपके पास अगर कोई पॉइंट है तो आप मतलब कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर दे रखा है उससे मैं इक्वेशन उसकी लिख सकता हूं अगर मुझे स्लोप पता है तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कई जने क्या पूछते हैं कि यार अगर मैंने तेरे को इक्वेशन दे दी तो बोले अब कैसे करेंगे? बोले अब कैसे करेंगे, या फिर इसको मैं के ले लूं पहले। अब कैसे करेंगे? मैंने कहा यार देखो, जनरली क्या करते हैं बच्चे, वो बोलते हैं हमने तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखा था, एम एक्स प्लस सी बनाएंगे सर, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस के अपॉन बी।
तो यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m की वैल्यू ये हो जाएगी। पर यार ये देखो, करना ऐसे सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट मर गया। बोले कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें तो स्लोप ये बताइए भैया, चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो यहाँ पर चेंज इन y बाई चेंज इन x ढूंढना है मुझे। तो बोले कैसे करूंगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस के। बोले ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस के अपॉन ए डिवाइडेड बाई बी के बराबर। बोले बाई वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस माइनस के बाई ए इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। आ रहा है यहाँ पर तुम्हारा चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स के बराबर। क्या आ गई हमारे पास, स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई बी के बराबर। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही इसको डीप डाउन जाके समझा दिया है, क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या आता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे करेंगे, बोले सिंपल है कि अगर कोई लाइन है तुम्हारी और इसकी इसने अपना एंगल थीटा वन बना रखा है और इसने अपना एंगल एक्स एक्सिस से थीटा टू बना रखा है। बोले ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो एंगल बिटवीन लाइंस तुम्हारा एंगल ये वाला हो जाएगा थीटा, या फिर क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो मैंने कहा यार थीटा तो मैं निकाल सकता हूँ। बोले कैसे, थीटा की वैल्यू थीटा प्लस थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन के बराबर है, क्योंकि ये एंगल भी तुम्हारा पाई माइनस थीटा वन या फिर पाई माइनस थीटा टू प्लस थीटा, यानी कि पाई माइनस इसका करो या फिर पाई माइनस इसका करो, बात सेम है। तो मैंने इन दोनों एंगल को इक्वेट कर दिया। बोले ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर आ गई। ठीक है, तो मुझे अगर इस एंगल को फाइंड करना है तो मैं इस एंगल के टर्म्स में या तो ऐसे बोल दूं, या फिर अगर मुझे एंगल नहीं पता है तो इस लाइन की इक्वेशन पता होगी, तो इस इक्वेशन से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो मैंने कहा यार स्लोप निकालते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। बोले ठीक है, यानी कि थीटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू बोल दूंगा। बोले सर मॉड कैसे आ गया यहाँ पर, मैंने कहा सिंपल है, मॉड इसीलिए लगाया क्योंकि या तो टेन थीटा की वैल्यू प्लस ये आ जाए या फिर टेन थीटा की वैल्यू माइनस ये आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर अब ये वाला एंगल मुझे चाहिए होगा, ये वाला एंगल मुझे चाहिए होगा, तो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा आएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा आएगा। तो या तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाए या फिर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, तो इन दोनों को कंसीडर करने की वजह से मॉड लगाते हैं। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि आपको मॉड ना भी लगाना पड़े तो भी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि मैं देखो जनरली रटता कम हूँ, तो मैं डायरेक्टली इस प्रोसेस को फॉलो कर लेता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को बार मतलब रटता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी कि यार प्लस था कि माइनस था, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही चीजों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो बोले अब यहाँ पर क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x,5 makes an angle of 135 degree with the positive direction of x axis। अब 135 मुझे पता है ऑब्ट्यूज होता है, पर हमारा काम बन जाएगा। बोले कैसे, मैंने कहा सिंपल है, जो तुम्हारा स्लोप है यानी tan ऑफ 135 डिग्री वो चेंज इन y बाई चेंज इन x के बराबर है, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो मैंने कहा माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री।
यानी x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है। सिंपल क्वेश्चन, बोले ठीक है। Which line is having greatest inclination with the positive direction of x-axis? बोल रहा है कौन सा माउंटेन ज्यादा स्टीप है, जिसका एंगल एक्स एक्सिस से ज्यादा बनेगा उस वो माउंटेन ज्यादा स्टीप होगा, और जिसका एंगल एक्स एक्सिस से कम बनेगा वो माउंटेन थोड़ा सा कम स्टीप होगा। तो ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन चाहिए मुझे, तो थीटा वन की वैल्यू थीटा टू से बड़ी होनी चाहिए, तो थीटा वन हमारा ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन शो करेगा। तो मैंने कहा करके देखते हैं भैया, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1,3 और 4,7। तो मैंने कहा टेन थीटा यानी स्लोप कितनी है इसकी 5-3 डिवाइडेड बाई 4-1 विच इज इक्वल टू 4/3 के बराबर। मैंने कहा इसमें स्लोप कैसे फाउंड करूंगा, 3x+1 इज इक्वल टू 4y, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू y-0 अपॉन x माइनस ऑफ -1, यानी कि तुम्हारा जो स्लोप है वो चेंज इन y बाई चेंज इन x से यहाँ पर tan थीटा टू की वैल्यू, यहाँ थीटा वन ले लो तो थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 के बराबर। अब दिख रहा है जिसकी स्लोप ज्यादा है वो ज्यादा स्टीप होगा और इंक्लिनेशन इसका ज्यादा होगा। तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन हमें सेकंड केस में सॉरी फर्स्ट केस में मिलता है, सॉरी फर्स्ट केस में मिल जाता है। बोले ठीक है। अब इसे देखो, बोल रहा है इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने कहा कोलिनियर मतलब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कि तुम्हारी स्लोप जो है वो कांस्टेंट आ रही है। तो मैंने कहा इसकी स्लोप इज इक्वल टू इसकी स्लोप कर दो। तो मैंने कहा इसकी स्लोप कितनी है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यहाँ पर कितनी है 3x-1 और यहाँ पर x-1, ये कितना है भैया -2 अपॉन -1 यानी 2 के बराबर हो गया। तो 2x-2 इज इक्वल टू 3x-1, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाता है। बोले ठीक है। अब बोल रहा है भैया इफ द पॉइंट दिस आर कौन साइक्लिक। अब पहले इसको समझना पड़ेगा कि भैया कौन साइक्लिक पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो मैंने कहा यार कौन साइक्लिक पॉइंट्स यानी कि जो तुम्हारे सर्कल पर लाई करें, यानी ये चारों पॉइंट तो तुम्हारे सर्कल पर लाई करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे सर्कल पर कोई 4 पॉइंट लाई कर जाते हैं तो उनकी एक कंडीशन होती है कि वो तुम्हारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो तुम्हारे अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी है मान लीजिए, तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री के बराबर होता है और इन दोनों का सम तुम्हारा 180 डिग्री का। अब यहाँ पर बात आती है ऐसा क्यों, तो मैंने कहा इसको समझ लेते हैं। बोले कैसे, मैंने कहा पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो एंगल है तुम्हारा, अगर कुछ इस तरह से ट्राइंगल बना है, ये मैंने सरकम सेंटर में भी बताया था, लेकिन मैंने ये चीज नहीं बताई थी कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल 2A कैसे हो जाता है, ये समझना है पहले आप। तो मैंने कहा यार समझ लेते हैं। अच्छा, तो बोले अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल 2A किस तरह से हुआ, तो मैंने कहा यार एक लाइन खींचो यहाँ पे। बोले लाइन खींच दी। अब मैंने कहा यार एक एक सेकंड यहाँ पर, देखो ये एंगल तुम्हारा इस एंगल के बराबर है रेडियस की वजह से, ये एंगल तुम्हारा इस एंगल के बराबर है और ये एंगल तुम्हारा इस एंगल के बराबर है, ठीक है। यानी कि तुम्हारा टोटल ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू पाई दे रखा है। बोले ठीक है। मैंने कहा अगर मुझे इस एंगल को फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोला
थीटा बोला तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2z, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई तुम्हारा एंगल ए था, तो थीटा की वैल्यू 2 एंगल ए आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी। अच्छा, पहला प्रूफ तो ये हो गया। बोले इसका क्या करेंगे, मैंने कहा सिंपल है। अगर मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में प्रूफ करना था तो सिंपल है। बोले कैसे, मैंने कहा देखो, अगर ये तुम्हारा ए बी सी डी है, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ओ आ रहा है, एक सेकंड, ओ को थोड़ा मैं इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपको, ये सेंटर है वो तुम्हारा। तो मैंने कहा यार ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इस हिसाब से तो अगर ये एंगल बी है तो ये तुम्हारा 2 एंगल बी हो गया, और ये एंगल सी है तो ये एंगल तुम्हारा 2c हो गया। अब 2b प्लस 2c तुम्हारा 360 डिग्री के बराबर, यानी b प्लस सी तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से जाता, एक सेकेंड, अरे यार मिट गया सारा, समझ गए होंगे वैसे आप। मिट गया, सॉरी, मिट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे कि भैया अगर मैं इस तरह से जाता, अगर मैं इस तरह से जाता तो ये दोनों अपोजिट एंगल यहाँ पर, जैसे एंगल ये x है तो ये 2x हो जाता, ये y है तो ये वाला एंगल 2y हो जाता, और 2x प्लस वाई तुम्हारा 360 डिग्री के बराबर, और x प्लस वाई तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर आ जाता। तो हमने ये चीज भी देख ली और वो चीज भी देख ली। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इस बात का करेंगे क्या, पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने कहा यार क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सारे पॉइंट कौन साइक्लिक हैं, पर ये जो पॉइंट हैं तुम्हारे, दो तो तुम्हारे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और दो तुम्हारे वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे सर्किल बनाना है तो कुछ इस तरीके से सर्किल बनाना पड़ेगा। थोड़ा आलू जैसा लग रहा है, थोड़ा सा, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्किल हमने थोड़ा ठीक ठाक ही बना पाए हैं, कोई ज्यादा नहीं कुछ बना पाए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है यार। अ, यहाँ पर थोड़ा कर्व कर्व मुझे दिखाना है, क्योंकि हाँ ये थोड़ा सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा a,0, ये हो जाएगा b,0, ये c,0 मान लो, और ये तुम्हारा d,0। बोले ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी एक लाइन, और एक लाइन तुम्हारी इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार प्रूफ तो हमें ये करना है, तो मैंने कहा यार स्लोप वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर कुछ स्लोप निकाल के देखते हैं। मैंने कहा यार इस लाइन का एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा। बोले ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। साइकिल क्वाड्रिलेटरल है। बोले ठीक है। मैंने कहा यार ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। मैंने कहा इसको x मान लो, तो x प्लस पाई/2 प्लस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस पाई/2। बोले ठीक है, यानी ये तुम्हारा हो गया थीटा माइनस 90 डिग्री। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, टेन, ये फाई मान लो इसको, अगर मुझे टेन फाई निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेन ऑफ ये निकाल सकता हूँ, टेन माइनस टेन पाई माइनस फाइव, विच इज इक्वल टू -10 थीटा माइनस 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -10 थीटा माइनस 90, यानी 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस कॉट थीटा के बराबर। और यहाँ पर इस लाइन की स्लोप कितनी है, टेन थीटा के बराबर। और स्लोप निकालोगे तो ये आएगी तुम्हारी, एक सेकेंड, ये 0,c है और ये तुम्हारा 0,d है, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी c माइनस, एक सेकेंड, उल्टी आ रही है ना,
उल्टी आ रही है, तो माइनस का c-0 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए के बराबर। और यहाँ से तुम्हारी स्लोप कितनी आ रही है, चेंज इन वाई यानी d-0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस बी, तो ये आ जाएगी तुम्हारी माइनस डी बाई बी के बराबर। तो एक तरफ तो तुम्हारा टेन थीटा आया है माइनस सी बाई ए, और एक तरफ तुम्हारा कॉट थीटा आया है माइनस डी बाई ए। तो मैंने कहा इक्वेट कर दूं, बोले इक्वेट कर दूं, यानी माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ माइनस डी बाई बी, यानी कि माइनस बी बाई डी, विच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर आ रहा है। यही हमें प्रूव करना था। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये समझना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री रूल को फॉलो करता है। कैसे करता है वो मैंने समझा दिया था, बस हमारी स्लाइड थोड़ी मिस हो गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़े, बोले ठीक है। अब इसे देखो, इफ दीज 3 पॉइंट, अच्छा ये 3 पॉइंट है और हमें बी ए और बी सी के बीच का एंगल निकालना है। तो हमें सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। बोले कैसे करेंगे, मैंने कहा यार मैं तो विजुअली चलूंगा। बोले विजुअली कैसे, मैंने कहा सिंपल है, देखो ए पॉइंट कहाँ है, -2, 1। बोले ठीक है। बी पॉइंट कहाँ है, 2, 3, तो कुछ यहाँ हो जाएगा। और सी पॉइंट कहाँ है, -2, -4। तो मैंने कहा कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और हमें बी ए और बी सी के बीच में ये एंगल फाइंड करना है। बोले ये कैसे फाइंड करूं मैं, मैंने कहा सिंपल है, देखो अगर मैं इसका एंगल थीटा 1 ले लूं और इसको मैं थीटा 2 ले लूं, तो ये एंगल कितना आएगा, बोले ये पूरा एंगल तो ये पूरा एंगल तो थीटा 2 है। बोले ठीक है, और ये पूरा एंगल तुम्हारा थीटा 1 है, तो ये जो एंगल है वो तुम्हारा थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने कहा यार थीटा 1 और थीटा 2 कैसे निकालूं, मैंने कहा इससे निकाल लो। ये जो इसके एंगल दे रखे हैं, वो सॉरी पॉइंट दे रखे हैं, उससे मैं निकाल सकता हूँ। सी का पॉइंट कितना है, -2, -4, और बी का पॉइंट है तुम्हारा 2, 3। तो बोले कैसे निकालेंगे, टेन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स विच इज इक्वल टू 2/4 के बराबर, यानी 1/2। बोले ठीक है। चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -4 यानी 7, और 2 माइनस ऑफ -2 यानी 4, तो 7/4 तुम्हारा टेन ऑफ थीटा 2 आ गया। बोले मुझे तो थीटा निकालना था विच इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा, तो मैंने कहा टेन थीटा तुम्हारा आ जाएगा 7/4 -1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2, यानी 14 - 4 10 आ गया, और यहाँ पर तुम्हारा 8 प्लस 7 यानी 15 आ गया, यानी 2/3 तुम्हारी स्लोप आ गई। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसके बीच का एंगल हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 2/3 के बराबर आंसर आ जाएगा। अब कई जने इसमें जब वो मॉड ऑफ वो करते हैं, मॉड ऑफ M1 माइनस M2, तो उनका आंसर भी सेम ही आता है। ठीक है, तो कई जने अगर इसमें कंफ्यूज हो कि हम प्लस माइनस लगा दें, तो वो चीज बकवास है। क्यों, क्योंकि हमें लाइन के बीच का एंगल नहीं पूछा था, लाइन के बीच का एंगल नहीं पूछा था, तो ये भी एंगल हम कंसीडर करते। हमें तो बीए और बीसी के बीच में एंगल पूछा था, तो अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज होता तो हम नेगेटिव ले लेते। अगर ये एंगल तुम्हारा, वैसे नेगेटिव अपने आप आता क्योंकि हम विजुअली कर रहे हैं, ग्राफ से कर रहे हैं, तो अपने आप नेगेटिव आ जाती स्लोप। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वाई वहां पर नेगेटिव हो जाता, या चेंज इन एक्स तुम्हारा नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी स्लोप अपने आप आ जाएगी, बस विजुअली करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं आगे। बोल रहा है एंगल ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा।
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से तुम्हारा थीटा एंगल बन रहा है। बोले ठीक है। द लाइन इज रोटेटेड अबाउट सम पॉइंट ऑन इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई एंगल 45 डिग्री। तो बोले कोई पॉइंट था जिसके अबाउट अब मैंने इस लाइन को रोटेट कर दिया 45 डिग्री से, तो इसकी जो स्लोप है m2 वो 3 हो गई। बोले ठीक है। फाइंड द एंगल थीटा। तो मैंने कहा यार सिंपल है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल ये जो थीटा 2 है उसकी स्लोप दे रखी यानी टेन थीटा 2 तुम्हारा 3 के बराबर दे रखा है। मैंने कहा सिंपल है फिर तो। बोले सिंपल कैसे? मैंने कहा थीटा प्लस 45 डिग्री इज थीटा 2 के बराबर। अब मुझे निकालना है थीटा, तो मैं थीटा को इधर रखूंगा और 45 को उधर भेज दूंगा। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा 2 माइनस 45 डिग्री विच इज 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। और थीटा का आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2। यानी कि इसका जो एंगल है वो हमारा टेन इनवर्स 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे देखो, लेट ए एंड बी बी टू गिवन पॉइंट, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। बोले सिंपल है, मैंने कहा ए बी को ड्रॉ करो। एक है तुम्हारा 6,4 कुछ यहाँ, और एक है तुम्हारा 2,12 कुछ यहाँ। तो मैंने कहा ए बी तो कुछ यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने, तो ए तुम्हारा 6,4 है और बी तुम्हारा 2,12 है। ये तुम्हारे दो पॉइंट हैं। बोल रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने कहा यार परपेंडिकुलर टू ए बी डालोगे तो इसकी स्लोप कुछ थीटा के बराबर आएगी। बोले ठीक है। मैंने कहा इसकी स्लोप कितनी है? अगर मैं थीटा 2 मान लूं तो मुझे टेन थीटा 2 तो दे रखा है। चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, नेगेटिव आएगी, अपने आप आ रही है, अपने आप आ रही है। सही है ना? ठीक है। तो मेरे पास इसकी स्लोप है यानी थीटा 2 की वैल्यू टेन इनवर्स -2 के बराबर हो गई है। तो मुझे निकालना है थीटा। तो थीटा प्लस 90 डिग्री इज थीटा 2, यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस 90 डिग्री। तो जब मैं टेन थीटा निकालूंगा तो ये हमारे पास आएगा टेन ऑफ थीटा 2 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा 2 विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/10 थीटा 2 यानी 1/-2। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 के बराबर, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी तुम्हारी टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर कई जने क्या इस्तेमाल करते हैं कि भैया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, जो लाइन के बीच का एंगल है वो तुम्हारा 90 डिग्री है, यानी टेन 90 के बराबर, टेन 90 यानी 1/0 लिख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, m1 m2 तुम्हारा -1 के बराबर आ जाएगा। तो जब भी तुम्हारी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, मैं क्या करूंगा, दोनों की स्लोप को -1 के बराबर पुट कर दूंगा, प्रोडक्ट का, यानी स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मैं -1 के बराबर पुट कर दूंगा। तो मैंने कहा आपकी मर्जी, आप चाहे ऐसे करो चाहे आप विजुअली सॉल्व कर लो, मैं दोनों ही तरीके इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। बोले ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैंने कहा जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब है इन दोनों की स्लोप बराबर होगी। मैंने कहा स्लोप बराबर कर लेते हैं। स्लोप कितना होता है भैया, स्लोप कितना होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, x-1/3 इज इक्वल टू ए वाई के बराबर, यानी 3/a इज इक्वल टू y-0 डिवाइडेड बाई x-1/3। तो यहाँ से स्लोप मिल गई 3/a, और यहाँ से स्लोप कितनी मिल जाएगी, मैंने कहा y-3 इज इक्वल टू x टाइम्स a+2, यानी a+2 इज इक्वल टू y-3 डिवाइडेड बाई x-0। तो हमारे पास स्लोप आ गई a+2 के बराबर। तो मैंने कहा ये दोनों स्लोप बराबर होनी चाहिए फॉर पैरेलल लाइन, यानी a² + 2a - 3 इज इक्वल टू 0, यानी a² + 3a - a
-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू या तो 1 के बराबर आ जाए या फिर -3 के बराबर आ जाए। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। बोले ठीक है। अब क्या दे रखा है, ए और बी तुम्हारे दो पॉइंट हैं, फाइंड द रेशियो इन विच फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 4,1 टू ए बी डिवाइड्स इट। बोल रहा है कि ए और बी तुम्हारे कोई पॉइंट हैं और 2,-1 और ये तुम्हारा 6,5। बोल रहा है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, या फिर आपको विजुअली करते हैं, उसमें ज्यादा मजा आता है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है ना। तो एक है तुम्हारे पास 2,-1, 2,-1, ठीक है, और एक है तुम्हारा 6,5, यानी कि 6,5 ले लो, कुछ यहाँ पर होगा। तो ए भी तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और 2,-1 और ये तुम्हारा 6,5। बोल रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 4,1। तो 4 तुम्हारा कुछ यहाँ होगा और 1 तुम्हारा कुछ यहाँ होगा। तो मैंने कहा यहाँ कुछ पॉइंट होगा 4,1। यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो पूछ रहा है कि इसका रेशियो कितना होगा। मैंने कहा रेशियो λ/1 मान लो, ठीक है। मैंने कहा यार रेशियो अगर λ/1 है तो ये पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, 6λ+2 अपॉन λ+1 और 5λ-1 डिवाइडेड बाई λ+1। बोले ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर्मूला से करना चाहो कि भैया m1 इंटू m2 -1 हो जाए, या फिर आप ऐसे करना चाहो, आप वैसे करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि पेज हमारे पास कम बचा है। तो यहाँ पर m1 कितना है, चेंज इन y यानी 6 के बराबर अपॉन चेंज इन x यानी 4 के बराबर। यहाँ पर चेंज इन y कितना है, 5λ, 5λ-1 और -λ-1, क्योंकि λ+1 तो तुम्हारा चेंज इन y से भी कट जाएगा और चेंज इन x से भी कट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले ले रहा हूं, ठीक है भैया, इज इक्वल टू -1। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/2। तो कैसे करेंगे, 4λ-2 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 2λ-2 इज इक्वल टू -2/3। बोले ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2λ-1 डिवाइडेड बाई λ-1 इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से क्या आएगा, 6λ-3 इज इक्वल टू -2λ+2 के बराबर, यानी 8λ की वैल्यू 5 के बराबर और लैम्डा की वैल्यू 5/8 के बराबर आ जाएगी। तो रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 5:8 का रेशियो आ जाएगा। बोले ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये गुमराह करने के लिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। बोले कैसे, b2 माइनस b1 इंटू b3 माइनस b1 प्लस a2 माइनस a1 इंटू a3 माइनस a1 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग दिस वर्टिसेस इज दिस। मैंने कहा यार एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। सरकम सेंटर तुम्हारा कुछ इस तरीके से a1 b1 a2 b2 और a3 b3। अब हमें क्या दे रखा है, b2 माइनस b2 माइनस b1 और तुम्हारा b3 माइनस b1। यहाँ पर क्या है, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a1। मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, अगर मैं a2 माइनस a1 और a3 माइनस a1 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आएगा b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1 इंटू b3 माइनस b1 अपॉन a3 माइनस a1 इज इक्वल टू -1, यानी इन दोनों लाइन की स्लोप -1 के बराबर है, यानी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई होंगी। समझे, यानी कि इस, अब तो पता ही है, अब तो पता ही है कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अगर ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बन गया तो तुम्हारा सेंटर कहाँ पर आता है, मिड पॉइंट ऑफ, जो सरकम सेंटर वो कहाँ पर आता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पर। तो यहाँ पर ये तुम्हारी क्योंकि रेडियस हो जाएगी और ये भी तुम्हारी रेडियस हो जाएगी।
तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी A2 प्लस A3/2 और B2 प्लस B3/2 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। बोले आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। कैसे करेंगे? मैंने कहा यार पहले तो मुझे वो बना लेने दो, या फिर एक और तरीका है हमारे पास। एक और तरीका क्या है? एबीसी को डायरेक्टली पुट कर दो 1,0 -2,1 और तुम्हारा 5,2 के बराबर। अगर मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है तो मैंने बताया था इस पर परपेंडिकुलर गिराओ, तो इसकी जो स्लोप होगी वो इसकी स्लोप के प्रोडक्ट, जैसे अगर मैंने इसकी स्लोप m1 मानी और इसकी इस लाइन की स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 -1 के बराबर, यानी m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/m2 के बराबर। तो इसकी इस लाइन की यानी इस ऑल्टीट्यूड की स्लोप कितनी हो जाएगी? इस ऑल्टीट्यूड की स्लोप हो जाएगी -1 अपॉन m2 के बराबर, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन BC। तो कैसे करेंगे? चेंज इन y इंटू यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन x। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -7 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू -7 के बराबर। सही है? ठीक है? बोले ठीक है। अब मैंने कहा एक ऑल्टीट्यूड इससे गिरा देते हैं, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? m3 इज इक्वल टू -1 बाई AC की स्लोप, यानी -1 अपॉन 2 - 0 डिवाइडेड बाई 5 - 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4/2 के बराबर, यानी -2। तो इसकी स्लोप आ गई -2, इसकी स्लोप आ गई -7 के बराबर। अच्छा, मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 तुम्हारा स्लोप ऑफ m1 के बराबर है। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो यहाँ से हमारी AD की इक्वेशन क्या आ जाएगी? AD की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से y इज इक्वल टू m1 कितना है? -7, तो -7x प्लस 7 के बराबर। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? m3 तुम्हारा -2 है, यानी स्लोप इस लाइन की BE लाइन की स्लोप तुम्हारी -2 के बराबर है, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x तुम्हारा -2 के बराबर है, यानी y - 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस 2। अब y तुम्हारा -7x प्लस 7 के बराबर है इज इक्वल टू -2x -4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 और 4 11 -1 यानी 10 के बराबर, और x की वैल्यू यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगी, यानी y की वैल्यू -7 के बराबर आ जाएगी। और ऑर्थो सेंटर पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से 2, -7 के बराबर आ जाता है। सिंपल है? बोले ठीक है। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ये सारी चीजें बता दी थी मैंने। बोले ठीक है। तो two medians drawn from acute angle of a right angled triangle intersect at an angle of pi/6 if the length of hypotenuse of triangle is 3 units, find the area of a triangle। बोले सिंपल है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक मीडियन तुम्हारा इससे गिर रहा है और एक मीडियन तुम्हारा इससे नहीं गिर रहा है, इससे गिर रहा है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो pi/6 के बराबर है। मैंने कहा यार कैसे करूंगा? बोले सिंपल है। कैसे करोगे? अगर ये मीडियन है तो ये जो साइड है अगर b के बराबर मान लूं तो ये भी b हो जाएगा, ये a के बराबर मान लूं तो ये a हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेनस 3 यूनिट के बराबर है, यानी 2a² प्लस 2b² तुम्हारा 3² के बराबर है पाइथागोरस थ्योरम से। बोले ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो ये अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू b/2a के बराबर। बोले ठीक है।
मैंने कहा इस एंगल को अगर मैं बीटा मान लूं तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा कितना हो जाएगा, ए अपॉन टू बी के बराबर। बोले ठीक है, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा के बराबर। और जो तुम्हारा 90 माइनस बीटा है वो पाई बाई सिक्स प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो देखो हमारे पास बीटा और अल्फा की वैल्यू तो है ही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई थ्री के बराबर। यानी अगर टेन लगा दूं यहाँ पर तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन ऑफ पाई बाई थ्री विच इज इक्वल टू रूट थ्री के बराबर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन अल्फा की वैल्यू बी बाई टू ए और टेन बीटा की वैल्यू ए बाई टू बी, यानी बी बाई टू ए प्लस ए बाई टू बी डिवाइडेड बाई वन माइनस बी बाई टू ए इंटू ए बाई टू बी के बराबर। बोले ठीक है, तो ये कितना आएगा, टू बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर के बराबर और नीचे आएगा तुम्हारा फोर ए बी माइनस ए बी यानी थ्री ए बी के बराबर इज इक्वल टू रूट थ्री। अब मैंने कहा यार ये कितना दे रखा है, फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन के बराबर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारा नाइन बाई फोर के बराबर दे रखा है। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट अगर मैं कर दूं तो मुझे ए बी की वैल्यू मिलेगी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, थ्री बाई टू इंटू वन बाई रूट थ्री विच इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू के बराबर हमारा ए बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, सही है ना, टू टाइम्स नाइन बाई फोर और यहाँ पर ए बी की आ गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, वन बाई टू इंटू टू ए इंटू टू बी के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा टू टाइम्स ए बी के बराबर विच इज इक्वल टू रूट थ्री तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, अगर आपने ट्राई करा है तो आपसे बन जाना चाहिए था। ठीक है, बोले ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी एक्सरसाइज 1.4 चालू हो जाती है। हमने सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए थे, तो यहाँ पर तो आपको करने ही करने, क्योंकि इलस्ट्रेशन थोड़े से अच्छे होते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी सी अ, कमजोर पॉइंट पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बोला द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि जो तुम्हारी स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने कहा माइनस के ले लो, जहां पर के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से इन्फिनिटी तक। बोले ठीक है, यानी पॉजिटिव है। तो स्लोप तुम्हारी नेगेटिव आ गई, स्लोप कितनी है भैया, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स के बराबर, चेंज इन एक्स इज इक्वल टू माइनस के। एक्स के बारे में पूछा है तो यहाँ से एक्स निकाल लो विच इज इक्वल टू माइनस थ्री के प्लस के एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री के डिवाइडेड बाई फाइव प्लस थ्री के डिवाइडेड बाई के प्लस टू इज इक्वल टू एक्स के बराबर। मैंने कहा यार ऊपर अगर मैं प्लस वन कर दूं और माइनस वन कर दूं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सिक्स प्लस थ्री के से थ्री कॉमन ले लो तो के प्लस टू अपॉन के प्लस टू डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस वन अपॉन के प्लस टू। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एक सेकेंड, थ्री माइनस वन अपॉन के प्लस टू के बराबर। बोले ठीक है, अब मैंने कहा यार के की वैल्यू तुम्हारी जीरो से इन्फिनिटी, के प्लस टू की वैल्यू तुम्हारी टू से इन्फिनिटी आएगी, तो वन अपॉन के प्लस टू की वैल्यू तुम्हारी जीरो से वन बाई टू आएगी, माइनस माइनस वन अपॉन के प्लस टू की वैल्यू तुम्हारी माइनस वन बाई टू से जीरो तक आएगी। बोले ठीक है, माइनस वन बाई टू से जीरो तक। अब मुझे थ्री ऐड करना है उसमें, तो थ्री माइनस वन अपॉन के प्लस टू की वैल्यू थ्री माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू फाइव बाई टू से लेकर थ्री के बराबर आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू तुम्हारी फाइव बाई टू से थ्री के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स इज पैरेलल टू लाइन दिस। मैंने कहा यार स्लोप निकालो यहाँ से, इन दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए ना अगर लाइन तुम्हारी पैरेलल है। तो मैंने कहा सिंपल है, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस ऑफ -3/2, यानी कि y अपॉन x माइनस ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 2 के बराबर, यानी स्लोप तुम्हारी 2 के बराबर आ गई। यहाँ से स्लोप कितनी आ रही है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो ये दोनों तुम्हारे बराबर होने चाहिए, ये दोनों स्लोप बराबर होनी चाहिए बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन। तो 3 माइनस के की वैल्यू तुम्हारे पास 4 के बराबर आ गई, तो k की वैल्यू तुम्हारे पास 3 माइनस 4 यानी -1 के बराबर आ जाती है। बोले ठीक है। ट्राइंगल ABC lies in Cartesian plane, has an area of 70 square units. The coordinates of B and C are 12, 19 and 23, 20. The line containing the median to side BC has slope -5 के बराबर। अच्छा, तो मैंने कहा यार पहले ठीक से बना लेते हैं। तुम्हारा एक ट्राइंगल है ABC। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ BC दे रखे हैं 12, 19 और ये तुम्हारा 23, 20। बोल रहा है ए से तुमने एक मीडियन गिराई साइड BC पर जिसकी स्लोप कितनी दे रखी है, -5 के बराबर। फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अच्छा, इसका ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है, 70 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बोले एक चीज बताओ, अगर मेरी मीडियन की वैल्यू स्लोप मीडियन की स्लोप तुम्हारी -5 के बराबर है, तो इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। बोले क्या, मैंने कहा देख, ये पॉइंट किसके बराबर आएगा, तुम्हारा मिड पॉइंट है, मीडियन की वजह से ये मिड पॉइंट है, तो 23 + 12 यानी 35/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 39/2। बोले ठीक है। अगर मैं ए पॉइंट को x, y मान लूं तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y माइनस 39 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 35 विच इज इक्वल टू -5 के बराबर। और इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, 2y माइनस 39 इज इक्वल टू -10x प्लस 5 इंटू 35 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 39 प्लस 5 इंटू 35। मैंने कहा यार गंदी कैलकुलेशन है तो मैं अभी सॉल्व नहीं करना, लास्ट में एकदम से सफा कर दूंगा। बोले ठीक है। तो मैंने कहा एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आएगी। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे पास, x, y 12, 19 और तुम्हारे पास 23, 20। बोले ठीक है। तो मैंने कहा यार एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालता था मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 19 है ना, हाँ ठीक है। तो y प्लस 19 और x माइनस 12। बोले ठीक है। यहाँ पर 39 इंटू -11। बोले ठीक है। माइनस करोगे y प्लस 20 और तुम्हारा x माइनस 23 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ये तुम्हारा किसके बराबर है, 70 के बराबर। तो xy -12y प्लस 19x -12 इंटू 19 -11 इंटू 39 -xy प्लस 23 y -20x प्लस 20 इंटू 23 इज इक्वल टू प्लस माइनस 140 के बराबर। बोले ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, xy से xy कैंसिल, -12y और 23y यानी 11y बचा। बोले ठीक है। यहाँ पर 19x और यहाँ पर -20x यानी -x के बराबर। बोले ठीक है। ये कितना बचा, -12 इंटू 19
-11 इंटू 39 और +20 इंटू 23 इज इक्वल टू ±140 के बराबर। तो देखो ये मैं होमवर्क दे सकता हूँ यार, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन तुम्हें दे रखी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सही होगा उसको हम शाउट आउट दे देंगे, ठीक है। बोले ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे यार, मैं इतना इतना तो यार लेजीनेस चलता है यार, अब टीचर ही थोड़ी ना सब कुछ करता रहे। So ABCD is a rhombus of side 10 units where slope of AB is 4/3 and slope of AD is 3/4. If coordinates of A तुम्हारा 0 0 के बराबर है तो कोऑर्डिनेट निकालो BCD के। तो मैंने कहा यार अगर कोऑर्डिनेट ऑफ A तुम्हारे 0 0 के बराबर हैं और तुम्हारे पास AB की स्लोप कितनी है, AB की स्लोप है 4/3, 4/3 यानी कि तुम्हारे ये जो, एक सेकेंड, ये जो पॉइंट बी है वो कहाँ हो जाएगा, 6,8 पर हो जाएगा। बोले कैसे, मैंने कहा ये टेन थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास 4/3 और ये लेंथ है तुम्हारे पास 10 के बराबर, क्योंकि रोम्बस की साइड साइड कितनी दे रखी है 10 यूनिट। तो आप जब निकालोगे यहाँ से तो ये 6 8 10 का ट्राइंगल बन जाएगा, जिसको पता है वो डायरेक्ट करेगा, पाइथागोरस से 6 8 10 का ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ से रेशियो ऑफ y बाई एक्स तुम्हारा 4/3 के बराबर आता है। तो ये जनरल पॉइंट है, मतलब जनरल नॉलेज है आपकी मैथ की कि भैया 6 से 10 का ट्राइंगल यहाँ भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। 3/4 है ना, तो 8,6 से यहाँ पर पॉइंट डी बन जाएगा। AD की स्लोप 3/4 दे रखी है तो यहाँ पर 3/4 है, तो ये 6,8 तुम्हारा, ये 8,6 है और ये तुम्हारा 6,8 के बराबर हो जाएगा। सही है। देखो कैसे करा है मैंने, फिर से समझा देता हूँ, जिसको करना है वो ऐसे कर सकता है। ये टेन थीटा के बराबर 4/3, ये अगर थीटा एंगल है, ये तुम्हारा टेन है, तो एक बार तो तुम्हारा टेन थीटा 4/3 के बराबर है। तो कैसे करूँ, बहुत सारे दिमाग में तरीके चल रहे हैं। तो देखो अगर मैं टेन साइन थीटा निकालूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन ऑफ साइन कितना होता है तुम्हारा, टेन अपॉन सेक टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आएगा, टेन इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 5/3 के बराबर, विच इज इक्वल टू टेन इंटू 4/5, और यहाँ से कितना आएगा 8 के बराबर, यानी टेन ऑफ साइन थीटा तुम्हारा 8 के बराबर आ रहा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 के बराबर। इसी तरह से जब टेन थीटा की वैल्यू 3/4 लोगे तो यहाँ पर टेन साइन थीटा तुम्हारा 6 के बराबर आएगा और टेन कोस थीटा तुम्हारा 8 के बराबर आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारा इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो बी और डी तुम्हारे पॉइंट मिल जाते हैं, तो तुम्हारा जो सी पॉइंट है वो कैसे निकालूंगा, बोले कैसे, सी पॉइंट को तुम एक्स कॉमा वाई मान लो, तो जो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वो तुम्हारा सेम होता है, यानी x/2 y/2 किसके बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट 8+6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 14/2 और 14/2 के बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट सी हमारा 14,14 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, बी पॉइंट भी आ गया, डी पॉइंट भी आ गया और सी पॉइंट भी आ चुका है। बोले ठीक है। तो आगे चलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस के बराबर। मैंने कहा सिंपल है, इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो -1 के बराबर आएगा। ऐसे कर सकता हूँ यार मैं अभी, मतलब विजुअली आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार मुझे घर भी जाना है यार, मुझे घर भी जाना है। तो कैसे करूंगा, स्लोप चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स इनटू, इसमें चेंज इन वाई निकालो यार। मैंने कहा a²x+2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a+2 इंटू वाई, यानी कि a² टाइम्स x माइनस ऑफ -2/a²,
इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू टाइम्स वाई, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए प्लस टू इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ माइनस टू बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस टू के बराबर आ जाती है। तो ये कितना है, टू माइनस वन वन, और ये थ्री माइनस टू भी वन, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस टू के बराबर। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं तोड़ूंगा माइनस टू कोमा वन में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी या तो टू के बराबर या माइनस वन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस लाइन। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालूं? मैंने कहा यार विजुअली कर लेते हैं। वन कोमा माइनस टू दे रखा है और थ्री कोमा टू दे रखा है, तो एक तो लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई। बोले ठीक है, तो यहाँ पर है तुम्हारा वन कोमा माइनस टू और यहाँ पर है तुम्हारा थ्री कोमा टू के बराबर। ये लाइन क्या दे रखी है, ये लाइन क्या दे रखी है, देखो टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन, यानी कि टू वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस सेवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y अपॉन एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यानी कि तुम्हारा जो है सही है, हाँ, तो स्लोप तुम्हारी माइनस वन बाई टू के बराबर आ रही है, यानी नेगेटिव। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी। मैं अभी के लिए ऐसी बना रहा हूँ, इन जनरल बना रहा हूँ, मैं इन जनरल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई टू के बराबर है, ये तुम्हारा एंगल फाइव के बराबर है, सॉरी ये एंगल तुम्हारा फाइव के बराबर है जो कि हमें निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन। तो मैंने कहा यार टेन फाइव सॉरी फाइव किसके बराबर हो जाएगा, एंगल फाइव किसके बराबर है, अगर ये थीटा है और ये थीटा टू है तो थीटा माइनस थीटा टू के बराबर फाइव एंगल हो जाएगा, यानी टेन फाइव किसके बराबर हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा टू। मैंने कहा टेन थीटा तो मुझे पता है, टेन थीटा टू कैसे निकालूंगा, इस लाइन की स्लोप से, यानी टेन थीटा टू कितना हो जाएगा, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स विच इज इक्वल टू टू के बराबर। कैसे सॉल्व करूंगा, माइनस वन बाई टू माइनस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस वन बाई टू इंटू टू के बराबर। तो नीचे तुम्हारा जीरो बन जाएगा, यानी फाइव की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ जाएगी। ठीक है, नीचे जीरो बन गया ना, तो टेन फाइव तुम्हारा अनडिफाइंड कब होता है, फाइव इक्वल टू 90 डिग्री पर होता है। तो एंगल बिटवीन लाइंस कितनी आ गई तुम्हारी, 90 डिग्री के बराबर आ गई। यहाँ पर क्या है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें दे रखा है विद वर्टिसेस दिस, फाइंड वर्टेक्स ए वर्टेक्स फाइंड करनी है। कैसे करोगे, एक है तुम्हारा वन कोमा माइनस टू, एक है तुम्हारा माइनस टू कोमा जीरो, और एक है तुम्हारा थ्री कोमा माइनस वन, थ्री कोमा माइनस वन, कुछ यहाँ। तो ये तो कुछ इस तरीके से आ रहा है यार, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो ये तुम्हारा वन कोमा माइनस टू और ये तुम्हारा माइनस टू कोमा जीरो, और ये जो एच पॉइंट है वो तुम्हारा थ्री कोमा माइनस वन के बराबर आ रहा है। तो मैंने कहा कुछ इस तरीके से ट्राइंगल रहा होगा कुछ, तो क्योंकि इसके बीच में आना चाहिए ना, तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल रहा होगा। तो मैंने कहा इसको हम विजुअली नहीं कर सकते, इसको मुझे वैसा रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा रफ बना लेते हैं, तो बोले ठीक है। और तो सेंटर में मैं रफ ही बनाया करूंगा यार, फालतू में मैं उसमें जाता हूँ और मुझे कुछ हाथ लगता नहीं है। ये हो जाएगा वन कोमा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू कोमा जीरो, और एच जो पॉइंट है वो ऑल्टीट्यूड के उससे आता है, तो ये हो जाएगा थ्री कोमा माइनस वन। ठीक है, तो मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये तुम्हारा एक्स कोमा वाई है, बोले ठीक है। मैंने कहा यार इस लाइन की स्लोप कितनी है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी माइनस टू के बराबर।
सही है, चेंज इन वाई अपॉन यहाँ -2 -1 -2/3 के बराबर। यहाँ पर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करना। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसी से हो जाएगा मेरे ख्याल से। यार एक सेकंड, ऑर्थो सेंटर मुझे दे रखा है, तो यहाँ पर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कर सकते हैं। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी, इस लाइन की चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स 1/2 के बराबर। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स 1/2 के बराबर। तो मैंने कहा यार देखो, जब इस लाइन की स्लोप 1/2 है तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, -2 के बराबर। मैंने कहा पुट कर दो, तो y -0 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू -2 के बराबर है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2x-4। एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर इसकी स्लोप -2/3 है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 3/2 के बराबर। यानी y+1 डिवाइडेड बाई x-3 इज इक्वल टू 3/2। तो यानी 2y+2 इज इक्वल टू 3x-9 के बराबर। सही है, तो y की वैल्यू -2x-4, यहाँ पर अगर मैं पुट करूं तो -4x-8 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x-9। कैसे करूंगा, 4x को इधर ले जाओ तो 7x इज इक्वल टू 9 - 8 1 1 + 2 यानी 3 के बराबर। x की वैल्यू तुम्हारी 3/7 के बराबर आ जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -6/7 -4, यानी 7 4 28 और 6, 28 और 6 हो जाता है तुम्हारा -34 डिवाइडेड बाई 7। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वर्टेक्स ए हो जाएगा 3,7, -34/7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ऑर्थो सेंटर वाला वही चीज लगानी थी कि दो ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है उस चीज का मैंने फायदा उठाया, और कुछ नहीं। यहाँ क्या दे रखा है, द मीडियन ए डी एंड बीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, एबीसी दे रखा है मुझे, एक पॉइंट तुम्हारा बी 0 0 के बराबर, ए पॉइंट तुम्हारा 0,b यहाँ पर ही होगा, ठीक है, और एक पॉइंट तुम्हारा A,0 यानी यहाँ पर होगा। बोले ठीक है। अब मेरे पास मीडियन दे रखी है एडी और बीई, एडी और बीई। बोले ठीक है, एडी और बीई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये जो एडी बीई हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बोले ठीक है, तो प्रूव करके दिखाओ A² इज इक्वल टू B²। मैंने कहा एक सेकंड रुको, मैंने कहा पहले जो मीडियन है इसकी वजह से डी पॉइंट हमारे पास A/2, 0 हो जाएगा। बोले ठीक है। मैंने कहा ई पॉइंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी A/2, B/2 के बराबर। अब ये जो क्या निकालना था मुझे, हाँ ये बताना था। तो मैंने कहा एक सेकंड रुको, मैंने कहा इस लाइन की स्लोप में निकाल सकता हूँ। इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, यानी ये जो अगर θ1 है, अगर ये θ2 है, तो मैं tan ऑफ θ1 कितना हो जाएगा मेरे पास, B-0 अपॉन 0 - A/2 विच इज इक्वल टू -2B अपॉन A के बराबर। बोले ठीक है। tan θ2 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, B/2 अपॉन A/2, यानी B/A के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार θ1 और θ2 में 90 का डिफरेंस है, यानी θ2 + 90 डिग्री इज इक्वल टू θ1 के बराबर, यानी कि θ2 हो जाएगा हमारे पास θ1 -90 डिग्री के बराबर। तो मैंने कहा ये चीज अगर मैं पुट करूंगा θ2 में, तो tan ऑफ θ1 -90 डिग्री इज इक्वल टू B/A। ये कितना है भैया, माइनस कॉट थीटा आता है यहाँ से, तो -1 अपॉन tan θ1 इज इक्वल टू B/A। अब tan θ1 मुझे पता है -2/B होता है, सॉरी -2B/A होता है, तो -1 अपॉन -2B अपॉन A इज इक्वल टू B/A। यहाँ से माइनस कैंसिल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A² इज इक्वल टू 2B² के बराबर आ जाएगा।
तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।